अभी आपने जिनको सुना, शैलजा जी और मैं बात कर रहे थे। किरण जी, मैं और शैलजा जी बात कर, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, काका 1 मिनट, बस 1 मिनट यहाँ पे। तो किरण जी के बारे में हम सब ये कहते हैं, बिजली सी कड़कती है वो, और बादल सी गरजती है वो, और अधिकारों के लिए लड़ती है वो। आपकी नेता, आपके परिवार की सदस्य आदरणीय किरण चौधरी जी, हरियाणा की एक ऐसी नौजवान नेता जो राहुल गांधी जी खड़गे जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष तो है। बहुत सारे नौजवान साथी यहां बैठे, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, अगर इस प्रदेश में एक नई सोच का पदार्पण करना, एक नई सोच को आगे ले जाना है, तो फिर आपको श्रुति चौधरी को हरियाणा की आवाज बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना ही पड़ेगा। श्रुति चौधरी जी मेरे भाई और साथी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आप बहुत देर से बैठे हो और अभी कई कार्यक्रम बचे। कांग्रेस संदेश यात्रा ये लेकर शैलजा जी, किरण जी, मैं, हम सारे साथी क्यों आए? क्या कारण है कि हरियाणा के एक कोने से, सरसा से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर अंबाला, पूरे हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस संदेश यात्रा, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, कांग्रेस का तिरंगा लेकर हम निकले? क्या कारण है कि राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी? सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, बर्फ में। क्या कारण है कि 6500 किलोमीटर की एक और यात्रा लेकर इंफाल, मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी एक बार फिर निकल पड़े? क्या कारण है कि किसान और गरीब का दर्द आपको राहुल गांधी जी से लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के शब्दों में छलकता हुआ दिखता है? मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, इसका कारण बड़ा सीधा एक है कि दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ बादशाह, हरियाणा की गद्दी पर बैठा हुआ हुक्मरान, हरियाणा और देश के किसान की पगड़ी पर आक्रमण करता, वो आपकी इज्जत पर, अस्मत पर आक्रमण करता, हरियाणा और देश के नौजवानों का अधिकार छीनता। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने दलित, गरीब, पिछड़ों के अधिकार छीन लिए, उन पर अत्याचार किए। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने, जिन्होंने किसान का नाम लेकर सत्ता ली थी, 700 किसानों को हरियाणा में दिल्ली के दरवाजे के ऊपर मौत की घाट उतार दिया, शहीद होने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार मेरी माताओं की जेब काटती है, इनकी रसोई का बजट छीन लेती है। पूरे प्रदेश में और देश में आज केवल सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं, सरकारें तो आएंगी, जाएंगी, बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी। व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, जहां जनता वाकई में राज सिंहासन पर बैठ जाए। ये सपना लेकर शैलजा जी, किरण जी और मैं आपके बीच में और पूरे हरियाणा में
मेरे बुजुर्गों साथियों, जो लोग आज सत्ता में हैं, आपने श्रुति चौधरी को चुनाव नहीं जिताया, हम फिर भी सर झुकाकर आपके अपना मारे छावे गिरे, पुरानी कहावत। आप मारोगे तो भी तारे हम, आप चढ़ाओगे तो भी तारे हम। परंतु मैं आपसे आज पूछता हूं, हरियाणा का एक बेटा, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, आज मैं आपसे पूछता हूं, श्रुति चौधरी तो संसद में आपकी आवाज बनकर नहीं गई, पर क्या वो नुमाइंदे जो हमने चुनकर भेजे थे, जब 3 काले कानून वे किसान तेरी पगड़ी रोल रहे थे, वो नुमाइंदे कहां रहे थे? सवाल आपको पूछना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, 10 साल बीत जाने के बाद क्या एक बार 10 साल में उसने किसान के मजदूर के फसल के उचित दाम दिए? वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान का कर्ज माफ कर दूंगा, जब संसद के अंदर मैंने ये सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी किसान का कर्ज माफ कब करोगे, गरीब रविदास या वाल्मीकि का कर्ज माफ करो, कब करोगे? तो जवाब आया, पैसे नहीं। परंतु 14.5 लाख करोड़ रुपए मुट्ठी भर उद्योगपतियों का माफ करने के लिए है। आपका पैसा जो बैंकों के अंदर जमा है, उसमें से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 14,50,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, तो गरीब रविदास या वाल्मीकि और किसान का माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब मांगने का समय आया। हम वोट जब देते, हम सरकारें जब बनाते, हमारी शक्ल देख के नहीं आप देते, हमारा काम देख के, हमारा वादा देख के। वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, 75 साल में आज पहली सरकार हरियाणा और देश में ऐसी है जिसने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्या ये सच नहीं कि आज आपकी खाद पर 5% जीएसटी है? ये आरटी भाइयों से पूछ लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं हो। क्या ये सही नहीं कि मेरे ट्रैक्टर पर आज 12% जीएसटी है? क्या ये सही नहीं कि कीटनाशक दवाई पर आज 18% जीएसटी है? क्या ये सही नहीं कि खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी है? खेती पर टैक्स लगाने वाली हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है। ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तान में 3 काले कानून लेकर आई। 3 काले कानून जो मुझको और आपको और हम सबको अपने खेत में उद्योगपतियों का नौकर बना देंगे। अगर कई लाख किसान 1 साल तक, 1.25 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर आंदोलन नहीं करते, जहां दुष्यंत चौटाला ने नश्कर बिछाए, जहां दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने दीवारें बनाई, जहां दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने घोड़े की टापें उनकी छातियों पर चलवाई और 700 किसान शहीद हो गए। अगर वो 700 किसान शहीद ना होते तो आज आप यहां बैठे नहीं होते, वो आपको गुलाम बना देते अंग्रेज की तरह। ये वो लोग हैं। श्रुति चौधरी को हमने वोट नहीं दी, कोई बात नहीं, हम तो आपके अपने, आपका खून हमारी रगों में दौड़ता। और मैं आपसे पूछता हूं, जिस सरकार को प्रदेश और देश में आपने चुनकर भेजा था, उसने आपके साथ क्या किया? और अगर 10 साल में कुछ नहीं किया तो आगे भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्ता और व्यवस्था दोनों बदलने की जरूरत है मेरे साथियों। मेरी माँ ये कह रही है कि उनकी आंखों पे पट्टी बंध रही है। माँ, उनकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, वो बिके हुए लोग हैं, वो बिके हुए हैं उद्योगपतियों की मंडी के अंदर, उनकी गोद में पड़े। सच्ची बात है।
उनको मेरी मां के आंखों का मोतियाबिंद नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो मोदियाबिंद के शिकार है। बुजुर्गों साथियों, एक दिन और लंबी बात करेंगे आपसे। आदरणीय किरण चौधरी जी ने मुझे कहा कि एक दिन और लंबी बात आपसे करनी। मैं आज आपको केवल इतना ही कहूंगा, आपको अगर ये लगता है, आपको अगर इस बात का यकीन है कि हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द हमारी आत्मा से निकला हुआ और आपकी पीड़ा को उजागर करता है, तो श्रुति चौधरी को इतनी वोट से चुनकर भेज दीजिए, इतनी वोट से चुनकर भेज दीजिए कि किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर की तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति 2 बार दोबारा सोचे कि वोट की चोट प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चोट है। उससे बड़ी चोट कोई नहीं। हमें बंदा मारने की जरूरत नहीं है। आपको वोट उल्टी डाल दो, लीडर मर जाएगा। वोट ठीक डाल दो, लीडर जिंदा हो जाएगा। इसलिए आपको ये चुनना पड़ेगा, आपको बेटी को लीडर बनाना है या झूठों को सरदार बनाना है। फैसला है, या बेटी को लीडर बना लीजिए या झूठों को सरदार बना लीजिए, फैसला होगा। और 2 बार हमने करके देख लिया, 10 साल हमने सत्ता लेके देख तो ली, आजमा तो लिए, और कितना आजमाएंगे। इसलिए बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, मुट्ठी भींच लीजिए। ये राज बढ़ाने की लड़ाई है। किरण जी ने कहा, मैं फिर कहता हूं, हम आपके लिए आपकी ड्योढ़ी पर राज खड़ा करना चाहते हैं। यहां जाकर ये राज बढ़ाने की लड़ाई है, ये सत्ता और व्यवस्था दोनों के परिवर्तन की लड़ाई है, ये कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश दोनों में बढ़ाने की लड़ाई है। केवल हम राज नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपको उस राज की काठी का मालिक बनाना चाहते हैं। जंग इतनी है, सबको राम राम।